नमस्कार. संस्कार भारतीच्या पुण्यकथा श्रीरामांची या कार्यक्रमात मी डॉक्टर अर्चना शहाणे आपल्या सर्वांचे स्वागत करते. पुण्यकथा श्रीरामांची ही कार्यक्रम शृंखला दिनांक 10 फेब्रुवारी पासून सुरू केली आहे. ही शृंखला संस्कार भारतीच्या कला भारतीयम या फेसबुक पेजवर व कला भारतीयम या YouTube चॅनलवर प्रसारित केली जात आहे. कला भारतीयम या फेसबुक पेजवर संध्याकाळी 7 वाजता आणि YouTube चॅनलवर रात्री 10 वाजता ही शृंखला प्रसारित केली जाते आहे. दिवसेंदिवस हा कार्यक्रम पाहणाऱ्यांची संख्या वाढतेय, याचा खूप आनंद वाटतो आणि मी सर्व रसिकांचे यासाठी मनपूर्वक आभार मानते. 10 फेब्रुवारी ते 21 फेब्रुवारी पर्यंत सतत चालणाऱ्या या कार्यक्रमात 10 दिवस गदी माडगुळकर आणि बाबूजी अर्थात सुधीर फडके यांनी अजरामर केलेलं गीतरामायण सादर केलं जाईल व 2 दिवस श्रीरामांविषयी प्रबोधनात्मक विचार आपण सर्व मान्यवरांकडून ऐकणार आहोत. अशा कार्यक्रमाचा आजचा पहिला दिवस. आज आपल्यात संस्कृत वाङ्मयाच्या अभ्यासक व तज्ञ विदुषी गौरी माहुलीकर उपस्थित आहेत. खरं तर गौरी माहुलीकर आपणा सर्वांना परिचित आहेत. मुंबई विद्यापीठ संस्कृत विभागाच्या प्रमुख म्हणून त्या कार्यरत होत्या. त्यानंतर सध्या केरळमधील चिन्मय विश्वविद्यापीठात अधिष्ठात्री म्हणून त्या कार्यरत आहे. त्यांचं या कार्यक्रमात मनापासून स्वागत. संस्कार भारतीच्या ध्येयगीतांनी आपण सुरुवात करणार आहोत. हे ध्येयगीत गीतरामायणातील सर्व कलाकारांनी गायलेलं आहे. ध्येयगीतानंतरचा कार्यक्रम आज आपण हिंदी भाषेत करणार आहोत. आता मी संकेतला या कार्यक्रमाची पुढची सूत्र हाती घेण्याची विनंती करते. साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखर राष्ट्रविवर्धकम् शिवं सत्यं सुन्दरम् अभिनवं संस्करणोद्यमम् साधयति संस्कार भारते नवजीवनम् मधुर मंजुल राग भरितं हृदय तंत्री मंत्रितं वादयति संगीतकं वसुदैव भावन पोषकम् साधयति संस्कार भारते नवजीवनम् ललित रसमय लास्य लीला चंड तांडव गमकहेला कलित जीवन नाट्य वेदम कांति क्रांति कथा प्रमोदम साधयति संस्कार भारते नवजीवनम्
गीत गाने वाले सब कलाकारों को मनपूर्वक धन्यवाद। आज का यह कार्यक्रम मराठी दर्शकों को भी देखने में और सुनने में सुविधा हो, इसलिए हम हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब मैं संस्कार भारती मुंबई विभाग के अध्यक्ष माननीय श्रीकांत जी मराठे से विनंती करती हूँ कि माननीय गौरी लिहून घ्यायचंय माहुलीकर आता, लिहून घ्यायचं ते। माननीय गौरी माहुलीकर जी का परिचय करके देने की मैं श्रीकांत जी को विनंती करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना दाई। आज का यह कार्यक्रम एक विशिष्ट ऐसे जो ऐतिहासिक जिसे कहा जा सकता है ऐसे संदर्भ में हो रहा है। इसकी मुझे बहुत खुशी है कि आज जब राम मंदिर निर्माण का वातावरण है, जो स्वप्न था वो सत्य होने जा रहा है। 500 साल का संघर्ष और हजारों राम प्रेमी राम भक्तों का उसमें समर्पण, ऐसी पार्श्वभूमि के साथ जब राम मंदिर बनने जाता है तो नागरिक, ये तो हमारे जो कैपेसिटी है उसमें भी, और संस्कार भारती यह संस्था का भी एक कर्तव्य बन जाता है कि इस विषय में कुछ योगदान करें। निधि संकलन का तो अभियान हो रहा है, बहुत प्रेम से लोग समर्पण कर रहे हैं, लेकिन इस विषय का जब हम सोचते हैं तब हमारे ध्यान में आता है कि राम जी का विषय यह अपने राष्ट्र का मूलभूत विषय है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह जो वाक्य है वो तो हमने सुना है, पर ये प्रभु राम जी ने कहा था, और वो जब अयोध्या में वापस लौटे सारे युद्ध के बाद में, उस समय कहा था। यह केवल एक वाक्य भी शायद राम जी का और हमारा क्या रिश्ता है, क्या नाता है, वो सप्रमाण सिद्ध करने में महत्वपूर्ण है। राम सेतु तो है ही। भगवान राम ने जहां जहां निवास किया, ऐसे सारे ऐतिहासिक पौराणिक स्थानों का भी आज हमें दर्शन होता है, वहां जाने की उपलब्धि होती है, और सारी रामकथा हमारे मन में वापस खड़ी हो जाती है। ये सारे विचार का मतलब ये है कि रामकथा ये कोई केवल दंतकथा नहीं थी। रामकथा यह केवल एक माइथोलॉजी ऐसा उसका स्वरूप नहीं था, तो वो एक सत्य था, इतिहास था। और रामकथा ये जो हमारे पास आज हजारों सालों से आई है, वो मैं जब तक समझता हूं वो साहित्य तथा कला के माध्यम से अपने पास आज अपनी जो पीढ़ी है, अपनी पीढ़ी तक आया है। क्योंकि साहित्य के द्वारा तो आया ही, रामकथा का गायन हुआ, राम लीला जैसे नाटकीय आविष्कारों के द्वारा वह अपने पास आई है, और ऐसी कलाओं से राम जी के चित्र रेखित किए गए। इसका मतलब ये रहा है कि रामकथा जो आज हमारे मन में बसी हुई है और हृदय में है, उसका जो माध्यम है वो कला रहा है। और इस संदर्भ से अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि संस्कार भारती या अखिल भारतीय जो हमारा संगठन है, उनका हमारा दायित्व बन जाता है कि इस विषय में हम कुछ योगदान करें। और इस विचार से हमने ये 12 दिन का कार्यक्रम रखा। 10 दिन रामकथा गीता रामायण के रूप में, और 2 दिन मान्यवर विदुषी गौरी जी माहुलीकर, उनका भाषण 2 विभाग में 2 सेक्शंस में होगा। आज एक होगा और अगले रविवार को भी होगा, क्योंकि उनकी जैसी विद्वान व्यक्ति हमें इस समय आरक्षित करके हमारे लिए उपलब्ध हो, ये हमारे लिए बड़े आनंद का क्षण है। उनका परिचय जो है वो ऐसा, सबको एक्चुअली मालूम है वास्तविक कि गौरी जी मुंबई विद्यापीठ में संस्कृत की
प्राध्यापिका तो थी ही, लेकिन कई साल आप संस्कृत विभाग की प्रमुख रही है। प्राप्तकाल अभी अधिष्ठात्री माने डीन ऑफ फैकल्टी चिन्मय विद्यापीठ केरल में कार्यरत है। उसके पहले उसी विद्यापीठ में वाइस चांसलर करके आपने काम किया है। गुरुदेव टैगोर चेयर ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर, यह विभाग की प्रमुख इस नाते से आपने काम किया है। गौरी जी का जो प्रबंध पीएचडी पाने के लिए, विद्या वाचस्पति होने के लिए जो प्रबंध था, वो वैदिक एलिमेंट्स इन पुराणिक मंत्रास एंड रिचुअल्स, इस विषय पे था। 1992 में उन्होंने वह प्रबंध पूरा किया और नाग पब्लिशर दिल्ली ने प्रकाशित किया। एमए तथा पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने किया है कंपैरेटिव मैथोलॉजी, इस विषय पर। अनेक उपलब्धि आपने पाई है। माणिक जी लिमजी गोल्ड मेडल आपने प्राप्त किया। उसका विषय जो था वो एंशंट ग्रीक ड्रामाज एंड भारताज नाट्यशास्त्र, भरत मुनि, भरताज नाट्यशास्त्र। 7 किताबें आपकी पब्लिश हुई है। वैदिक एलिमेंट्स इन पुराणिक मंत्रास एंड रिचुअल्स, गवर्नेंस इन एंशंट इंडिया, एनिमल्स एंड बर्ड्स इन संस्कृत लिटरेचर, न्यू फ्रंटियर्स इन संस्कृत एंड इंडिक नॉलेज। आपने काफी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय परिषदों में सहभाग लेकर सादरीकरण किया है अभ्यास पत्रकों का, तथा चेयर पर्सन करके भी काम किया है अध्यक्ष के रूप में। 90 से ऊपर अधिक ऐसे संशोधित आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स आपने पेश किए हैं और आपके मार्गदर्शन से अभी तक 16 विद्या वाचस्पति पीएचडी बन चुके हैं आपका मार्गदर्शन लेके। आपने मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, भक्ति लिटरेचर और मिस्टिसिज्म इन संस्कृत डिपार्टमेंट में इस तरीके का जो कोर्सेस है वो चालू किए। और यूजीसी ने जिसे फंडिंग किया था, ऐसे डिजिटल प्रिजर्वेशन ऑफ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, यह विषय का, अभ्यास विषय का, ये प्रकल्प का आपने समन्वय किया था। कुलपति ऑफ संस्कृति संवर्धन प्रतिष्ठान, आपने इस कैपेसिटी में काम किया है। भारतीय इतिहास संकलन समिति कोकण प्रांत की आप उपाध्यक्षा रही है। और रामकृष्ण बजाज संस्कृत भवन, ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया कलीना कैंपस में मुंबई, उसमें आपका सहभाग रहा है। काफी आपको अवार्ड मिले हैं, सम्मानित किया है। रामकृष्ण अवार्ड जो कैनेडियन एजुकेशन फाउंडेशन ओंटारियो, ये संस्कृत का प्रसार प्रचार करने के लिए 2003 में आपको पुरस्कार मिला था। गुरु गौरव पुरस्कार कला साधन मुंबई 2011 में आपने प्राप्त किया। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार 2013 में महाराष्ट्र सरकार ने आपको प्रदान किया। संस्कृत पंडित पुरस्कार 2013-14 साल के लिए ब्राह्मण सेवा संघ मुंबई, इन्होंने प्रदान किया। आदि शंकराचार्य पुरस्कार 2014 शंकर मठम माटुंगा, और यह पुरस्कार माननीय वंदनीय जयेंद्र सरस्वती जी, उनके हाथ से आपको प्राप्त हुआ था। सावित्रीबाई फुले पुरस्कार मुंबई विद्यापीठ से मिला सितंबर 2015 में। इंदिरा बेहरे पुरस्कार आपको मिला टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे 2015 में। आपने भारतीय दर्शन शास्त्रावली तथा लौकिक न्याय से लेके अलौकिक वेदांत थ्रू ब्रह्मसूत्र भाष्यम, इस तरीके के काफी साहित्य का निर्माण किया है और पूरे विश्व में आपने संचार किया है। और आप अलग अलग विषयों पर भाषण दिए हैं।
संस्कृत, इंडोलॉजी, IKS, फिलोसॉफी एट वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और अमेरिका में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, बफेलो, यूपेन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले, पेस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस। इस तरीके से पूरे विश्व में आपका संचार रहा है और आपने आपकी प्रतिभा का दर्शन सारे विश्व में जो बौद्धिक और अभ्यासक लोग हैं उनके पास, उनके सामने पेश किया है। मैं ये बड़ा भाग्य समझता हूँ कि संस्कार भारती के एक निमंत्रण से इतने आत्मीयता से माननीय गौरी जी ने हमको हमारे निमंत्रण का स्वीकार किया, इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ और उनका स्वागत करते हुए उनको विनंती करता हूँ कि आप आपके विचार राम की श्रेष्ठता इसके बारे में हमको बताएं। आज आपका भाषण होगा पहले खंड का, दूसरा खंड जैसे मैंने कहा अगले रविवार को होगा। मैं माननीय गौरी जी से विनंती करता हूं कि आप आपके भाषण की शुरुआत करें। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। आपके इस परिचय के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। जैसा कि हमारी प्रणाली है, पद्धति है, उसके अनुसार मैं प्रार्थना से इस व्याख्यान का आरंभ करना चाहूंगी। सुरासुर सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विरिंचि पत्नी कमलासन स्थिता सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। इस प्रबोधन व्याख्यान की आज पहली कड़ी है। इस कड़ी में मैं प्रभु रामचंद्र के गुणों का बखान करना चाहती हूँ, जैसे वाल्मीकि ने बालकांड में किया है। वस्तुतः राम का गुणवर्णन करना इतनी क्षमता मुझ में नहीं है। मैं रामायण की एक केवल अभ्यासक के रूप में इस धृष्टता का, साहस का प्रदर्शन आपके सामने करने जा रही हूँ, इसका मुझे विश्वास है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, गोस्वामी जी ने, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहे न कोई। सब लोग जानते हैं, प्रभु की महिमा का वर्णन कौन करे, सब जानते हैं, फिर भी कहे बगैर रहा नहीं जाता। यही मेरी भी अवस्था है। और जैसे हिंदी के एक प्रख्यात कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम का वृत्त, उसका व्यवहार, उसका आचरण, यही एक काव्य के बराबर है। इसके लिए, उसका वर्णन करने के लिए किसी कवि की, किसी पंडित की, किसी विद्वान की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सामान्य राम सेवक, कोई भी नागरिक इसका वर्णन कर सकता है। इसी भूमिका से मैं वाल्मीकि कृत रामायण का बालकांड में जो गुणों का बखान, जो गुणसागर राम इसका वर्णन किया है, उसमें से कतिपय गुण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसका आरंभ इस तरह हुआ कि वाल्मीकि, ऋषिवर वाल्मीकि ने नारद जी से, महर्षि नारद जी से पूछा, कौन वो अस्मिन संप्रति लोके, इस दुनिया में, इस काल में ऐसा कोई राजा है जो गुणवान हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, वीर्यवान हो, बहुत सारे दुर्लभ गुणों का सागर हो। कतिपय गुण वाल्मीकि जी ने कहे, पूछे, और उत्तर में नारद जी ने ऐसा कहा, हाँ है, अयोध्यापुरी में प्रभु रामचंद्र, प्रभु नहीं है, रामचंद्र का राज चल रहा है। उनके गुणों का वर्णन मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। तो ये जो गुण वर्णन है, ये मैं समझती हूँ कि पूरी रामायण अगर आप देखेंगे तो राम का मनुष्यत्व से लेकर देवत्व तक का प्रवास है। इस प्रवास में जिन गुणों की आवश्यकता है, वो गुण किस तरह पूरे यहाँ भरे हैं राम जी के चरित्र में, यह देखने लायक वस्तु है। शुरुआत करते हैं गुणवान। पहला ही
जो दुर्लभ गुण कहा है वाल्मीकि और नारद जी ने, वो है गुणवान, गुणों से युक्त। गुण है अच्छी क्वालिटी जिसे हम कहते हैं, अच्छे गुण है, वर्चूज, उनसे युक्त। तो वो जो कोई है वो सब आगे आएंगे। लेकिन गुण का संस्कृत में एक दूसरा भी अर्थ है, उसका अर्थ है डोर, रज्जू, धागा। राम नाम की यह डोर ही है जो हम सबको बांधे रखती है। देखिए ना, आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके लिए ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह भावना झोपड़ी में रहने वालों से लेकर महलों में रहने वालों तक आज है। जिस तरह से निधि संकलन की कथाएं सामने आ रही है, जो उनके स्वयं सेवकों के अनुभव सामने उभर रहे हैं, उनसे यह प्रतीत होता है नागरिक मनुष्य किसी भी पक्ष का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, राम लल्ला के नाम से 10 रुपया तो अवश्य दे देगा। ये क्यों होता है? वस्तुतः हमारा यह भारत देश वैविध्यपूर्ण है, विविध संप्रदायों से, विविध प्रकार की पूजाओं से भरा है, विविध देव देवताओं का अर्चन यहाँ नित्य चलता है। फिर भी राम नाम यह एक ऐसी यह डोर है जिसमें ये अलग अलग संप्रदाय, जैसे एक धागे में रंग बिरंगे फूल पिरोए जाते हैं, उसी तरह सूत्रे मणिगणा इव, जैसे भगवत गीता में कहा है, वैसे ही यह एक राम का नाम है जिसमें अन्य सारे गुण फूलों की तरह पिरोए गए हैं और एक अच्छी सी माला उसके जरिए बन गई है। चलिए इसी माला का एक एक फूल, एक एक गुण हम देखते हैं। तो ये गुणवान, गुण शब्द के 2 अर्थ मैंने कहे, और गुण है यह रज्जू, यह डोर, यह स्नेह बंधन है, राम का भक्तिमय बंधन है जो हम सबको बांधे रखता है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो हमारा भारत का ब्रीद है उसको बनाए रखता है। आगे चल के है वीर्यवान, जो वीर्य संपन्न है, जो शूर है, किसी भी काम को करने के लिए उसको जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता है वो उसमें ठूस ठूस कर विश्वास भरा है, इसके लिए वीर्य संपन्न है, पराक्रमी है। इसी तरह के अन्यान्य विशेषण आगे आते हैं, पराक्रमशाली, सुविक्रमः, प्रतापवान, और आगे एक आता है विष्णुना समम वीर्ये, वीर्य में विष्णु की तरह है। अब तक राम का दैवतीकरण पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए विष्णु से श्री राम की तुलना की जाती है। फिर है वो धर्मज्ञ, धर्म जानने वाला। जो धर्म जानता है उसे धर्म क्या और अधर्म क्या, इन दोनों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। धर्म क्या है? धारणा धर्म मित्याहु धर्मो धारयते प्रजा, ऐसा कहा जाता है। सस्टेनेबिलिटी आजकल के जमाने का ये की वर्ड है। कोई भी प्रकल्प हम लेते हैं तो इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है ये पहले सोचते हैं। इसको धारण करने की क्षमता, किसी चीज को, किसी वस्तु को धारण करना और उसको ऐसे ही बनाए रखना बहुत सालों तक, यह धर्म कहा जाता है। और यही वो धर्म है हमारा सनातन धर्म जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो इस धर्म को जानने वाला, और धर्म का जानने वाला जो है वो अधर्म क्या है इसको भली भांति जानता है, तभी जाके वो धर्म का पालन सुस्थिति रूप से, सुचारू रूप से कर सकता है। इसके लिए राम को धर्मज्ञ कहा है। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, कृतम जानाति इति कृतज्ञः, जो किए गए उपकार का स्मरण करता है वह कृतज्ञ है। हम लोग देखते हैं व्यवहार में, जिन पर हमने उपकार किया है वो कभी कभार हमें भूल जाते हैं,
उपकार का स्मरण नहीं करते तो हम बोलते कैसी कृतज्ञता इसके मन में बसी है। रामायण में किष्किंधा कांड में कहा है, कृतज्ञ नास्ति निष्कृति। जो कृतज्ञ है उसके लिए कोई पश्चाताप या कोई प्रायश्चित का अनुबंध भी नहीं किया गया है, उसकी कोई योजना नहीं की गई है। कृतज्ञ का शासन एक ही है कि उसका अंत हो जाए। किए हुए उपकार को स्मरण न रखने वाला मृत के बराबर है, यह उसका अर्थ है। छोटी सी भी मदद अगर किसी ने की है, ये जो सब गुण है ये केवल रामायण में कहे हैं, वर्णित है, यह पूरा नहीं है। ये जो गुण है, ये गुण आज के नायक में, आज के नेताओं में होना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है, ये इसके माध्यम से हम जानना चाहेंगे। छोटी सी मदद अगर किसने की है, काम हो जाने पर हम उसे भूल जाते हैं, ये बराबर नहीं है। हम कहते हैं ना कि अगर नौका से तर गए तो नौका को कौन पूछता है, उत्तीर्णे च परे पारे नौकाया किम प्रयोजनम। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस नौका के बलबूते हम दूसरे तीर तक पहुंच गए हैं, उस नौका का, उस माध्यम का स्मरण करना यह अनिवार्य है। इसके लिए कृतज्ञता का यह गुण सब लोगों में होना, विशेषत्वेन नायक में होना, नेताओं में होना बहुत ही आवश्यक है। सत्यवाक, सत्यवचनी, सत्यसंधः, हम सब जानते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। सत्य प्रतिज्ञ है, पिता ने प्रतिज्ञा की है, अपनी पत्नी के 2 प्रण पूरे करने की प्रतिज्ञा की है। वह प्रण इनके जीवित पर भी अगर बीतता है तो भी राम उससे हटते नहीं है। तो पिता का वचन, उसका अनुपालन करने के लिए 14 वर्षों का वनवास हंसी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। यह उनकी सत्य प्रतिज्ञता है, यह सत्य संधता है, यह सत्य वचनी है। राम को कहा जाता है वो एक वचनी, एक पत्नी, एक बाणी। एक बार कुछ वचन दिया, उससे टस से मस नहीं होंगे, उसको अवश्य पूरा करेंगे। एक ही पत्नी का आचरण उन्होंने किया है, जबकि उस जमाने में क्यों, अब तक 16वीं सदी तक बहुत सारे विवाह राजा लोग करते थे। यह विवाह राजनैतिकता की दृष्टि से भी हुआ करते थे, लेकिन ऐसे बहु विवाह राम जी ने नहीं किया। सीता त्याग के अनंतर भी जब अश्वमेध यज्ञ करने का उन्होंने सोचा, तब भी सीता मैया की प्रतिकृति को अपने पास में, अपने पार्श्व में रखा, लेकिन दूसरा विवाह करके दूसरी पत्नी वो घर नहीं लाए। तो जो एक बार ठान लिया मन में, उसको पूरा पूर्ण निभाना, यह राम जी का काम और यह गुण नेता में होना बहुत ही जरूरी है। दृढ़ व्रत है वो, जो व्रत लिया है उसका पूर्णतया पालन करते हैं, दृढ़ व्रत है। एक मैं कहना चाहती हूँ, गुणों का वर्णन तो चलता रहेगा, बीच बीच में थोड़ा नुस्खा सुनाना चाहिए, कुछ एनेक्डोट्स होने चाहिए। हमारा पूरा जीवन जो है वो राममय है। कैसे पूछिए? हम राम प्रहर में उठते हैं, भोर भये हम जागते हैं, जागिए रघुनाथ कंवर करके राम जी को जगाते हैं, या कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, इस तरह से गाते हैं। अथवा उठी श्री रामा पहाट झाली, इस तरह मराठी में भूपाली गाते हैं। राम नाम से हमारी दिन की शुरुआत होती है। फिर हम सब काम में, इसमें राम है कि नहीं, यह काम मुझे करना चाहिए कि नहीं, हर काम में हम राम को ढूंढते हैं। हम बोलते या कामात काही राम नहीं, इस काम में कुछ रस नहीं है, तो काम में भी हम राम ढूंढते हैं। रमता राम, कभी रमत गमत ऐसा काम करते हैं, कभी अच्छा से तन लगा के, मन लगा के काम करते हैं। और जब जिंदगी हमारी खत्म होती है तो राम नाम सत्य है, इस नाम से ही हमारी इहलोक की यात्रा समाप्त होती है। देखिए, शुरू से लेकर अंत तक राम का नाम हमारे जीवन का अविभाज्य घटक है।
जगत में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। चाहे आप कृष्ण कहो या राम कहो, ये दो ही सुंदर नाम जग में है। इस राम नाम का गुणगान चिरंतन है, ये गुण सागर जो है इसका कोई अंत नहीं है। फिर भी एक 40-50 गुण मैं बताने जा रही हूँ आपको। क्यों बताने जा रही हूँ? क्योंकि यह राम हमारे हर भारतीय मन का, भारतीय तन का एक श्वास है। उसको हमारे तन से दूर नहीं कर सकते। इसीलिए राम कथा का ये महात्म्य, राम कथा का महत्व हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर आते हैं राम चरित्र, चरित्र संपन्न है। राम चारित्र संपन्न है, शील संपन्न है। शीलम परम भूषणम कहा जाता है। अगर नायक खुद ही चरित्र संपन्न न हो तो प्रजा क्या करेगी? क्योंकि महाजनो ये न गतस्स पंथाः, जिस मार्ग से हमारे एल्डर्स चलते हैं, हमारे नायक चलते हैं, उसी पथ से सामान्य प्रजा भी प्रवास करती है। अगर नायक अच्छे पथ पर नहीं चलता, अगर वह शील भ्रष्ट है, तब प्रजा भी उसी का अनुकरण करेगी। सत्य है ना? इसके लिए प्रजा का अगर सन्मार्ग पर चलना आवश्यक है, तो नेता का शील संपन्न होना अनिवार्य है। शीलम परम भूषणम, और चरित्र पर कोई भी लांछन, कोई भी कलंक नहीं लगे, इसलिए राम कितने सतर्क थे, यह हम पूरी रामायण पढ़ने के बाद अवश्य जान जाते हैं। नेता का जो विचार है मन का, बाद में विचारों का उच्चारण है उसके स्पीच में, उसकी भाषा में, और उसी तरह उसका व्यवहार है, आचरण है। अगर यह तीनों विचार, उच्चार और आचार तीनों एक साथ है, तो ही वह व्यक्ति शील संपन्न कही जाती है। नहीं तो बोलते कुछ और है, करते कुछ और, ऐसा तो हम देखते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि the thoughts, the speech and action should be on the same page. तो ये सेम पेज पे रहना, यही चारित्र्य संपन्नता का प्रतीक है। और जैसे हम कहते हैं कि यही जो इसी तरह का जो नायक है वो सर्व प्राणी हितदक्ष हो सकता है। प्रजाहित तत्पर, प्रजाहित दक्ष होना, यह राजा का, आजकल के जमाने में नेता का अनिवार्य गुण है, अंगभूत गुण है। उसका स्थायी भाव होना चाहिए कि प्रजा का हित ही उसका हित है, खुद का हित, स्वयं का हित उसको अलग से रखना चाहिए। प्रजा हिते हितम राज्ञः, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बाद में कहा, ये राम को नजर में रखते हुए ही कहा होगा। राम जैसे आदर्श हमारे मन में है, हमारे सामने है, तो ही हम इस तरह की वेलफेयर स्टेट की संकल्पना, गवर्नेंस फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ये चाहे 19वीं सदी में, 20वीं सदी में अमेरिका में कहा गया हो, लेकिन गवर्नेंस फॉर द पीपल यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और उससे पहले राम राज्य में हम पाते हैं। इसके लिए उसका शील संपन्न होना, प्रजाहित दक्ष होना, यह आवश्यक है। ये सब करने के लिए राजा को या नेता को कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता रहती है, उसकी कोई शिक्षा उस तरह की होनी चाहिए। कौटिल्य, चाणक्य बहुत ही स्पष्टता से कहते हैं अर्थशास्त्र में कि उनका वेद वेदांग संपन्न होना राजा का, और त्रयी विद्या आन्वीक्षिकी पढ़ना अनिवार्य है। जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज की शिक्षा देखते हैं, हमने यही देखा है उनके चरित्र में कि वो भी शास्त्र संपन्न थे। संभाजी महाराज शास्त्र संपन्न थे। सकल शास्त्र वेत्ता होना, वेद वेदांगज्ञ होना, धनुर्वेदे च निष्ठितः वैशिष्ट्येन, धनुर्वेद, क्योंकि उस जमाने में उस तरह की परिस्थिति में
धनुष्य बाण से युद्ध हुआ करते थे, इसके लिए धनुर्वेदे च निष्ठितः, ऐसा एक और गुण वाल्मीकि ने वहां जोड़ दिया है नारद जी के मुख से। वह समर्थ होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, सामर्थ्यशाली होना चाहिए। ये राम जी के चरित्र में इसकी कोई आशंका ही नहीं है। शिव धनुष्य को सलील उन्होंने उठाया और उसका भंग किया। यह केवल शारीरिक क्षमता का दृश्य परिणाम नहीं है, उनके आंतर में बसने वाले आत्मविश्वास का यह प्रतीक है, यह द्योतन है। इसके लिए सामर्थ्य, यह शारीरिक भी हो और मानसिक भी हो, कठिन परिस्थिति में डगमगाना नहीं चाहिए और उसमें न केवल खुद हौसला बना रखे किंतु इतरों को भी, अन्यों को भी ढाढ़स बंधाने का सामर्थ्य जिसमें हो, वही नायक कहलाता है। आजकल की कोरोना की परिस्थिति में ऐसे ढाढ़स बंधाने वाले नेता हमें गिनने चाहिए, उन्हीं को हम नेता कह सकते हैं। वह प्रिय दर्शन हो, एक ऐसा गुण आया है कि वह प्रिय दर्शन हो। अभी लोग सोचेंगे कि क्या हरेक का सुंदर होना आवश्यक है? प्रिय दर्शन इसका मतलब केवल शारीरिक सुंदरता नहीं है। अगर मन स्वच्छ है और सुंदर है तो मुख पर उसकी आभा छा जाती है। इसके लिए आगे चलकर नारद जी ने कहा है, सोमवत प्रिय दर्शनः। जिस तरह चंद्रमा देखने में प्रसन्न लगता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है पूर्ण चंद्र को देखकर, उसी तरह नायक को देखकर हमें प्रसन्नता होनी चाहिए, हम आश्वस्त होने चाहिए। हमारे मन में जो आश्वासन पैदा होता है दृष्टि मात्र से, वह प्रिय दर्शनता है, न कि केवल बाह्य सौंदर्य है। तो प्रिय दर्शन का यह अर्थ सोमवत प्रिय दर्शनः, इस पर बहुत अच्छी तरह से नारद जी ने कहा है। वह आत्मवान हो, समाधिमान हो और उसको मन पर काबू रखने वाला हो, वशी हो, वश्यः हो, इंद्रिय जयी हो, इस तरह के अनेक गुण वहां कहे गए हैं। जित क्रोध हो, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः, गीता कहती है। ये राजसिक गुणों का चालन है जो मन में काम और क्रोध को उत्पन्न करता है। तो अगर हम काम और क्रोध को काबू में लाना चाहते हैं तो रजोगुण पर विजय मिलाना, विजय प्राप्त करना यह आवश्यक है। तो नेता को तमोगुण को तो पूरा दूर ही हटाना चाहिए और रजोगुण पर भी काबू पाना चाहिए। रजोगुण क्या करता है? रजोगुण रागात्मकम, रजो रागात्मकम विद्धि, और चल है, बहुत चंचल है। तो इसका अर्थ यह है कि जो चांचल्य है मन का, उस पर नेता को विजय पानी चाहिए। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, ऐसा अर्जुन ने गीता में कहा है। यह मन कितना चंचल है, पवन की तरह चंचल है। पवन को हम मुट्ठी में बांधे नहीं रख सकते, उसी तरह मन को काबू में रखना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन भगवान ने फिर क्या कहा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। उसके लिए विरागी वृत्ति होनी चाहिए। किसी मोह में काम में हमें व्यस्त नहीं होना चाहिए, उसमें रक्त नहीं होना चाहिए। उससे अपने आप को अलगाव अपने आप का करना चाहिए, ये सीखना चाहिए। ये वैराग्य है और इस तरह का वैराग्य हर बार करे, न कि एक प्रसंग में मैंने मेरे मन पर काबू पा लिया, अन्य प्रसंगों में नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए उसका अभ्यास होना चाहिए, पुनरावृत्ति होनी चाहिए। इस तरह से इंद्रिय जयी होना नेता का कितना आवश्यक है, यह राम के जरिए वाल्मीकि ने कहा है। फिर वह द्युतिमान है, कांतिमान है, ये विद्वत्ता का तेज है और उसकी अच्छाइयों का जो तेज है, उसकी जो आभा उसके मुख पर प्रसारित हो रही है, उससे उसकी कांति बढ़ती है और उससे वह व्यक्ति अधिक सुंदर लगने लगता है।
फिर वह अनसूयक है, मात्सर्यग्रस्त न हो, असूया न करे। अगर हमारे मतलब राजा के हाथ के नीचे काम करने वाला कोई सेवक कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा करना यह राजा का कर्तव्य है। आजकल मैनेजमेंट के लेसन्स जो चलते हैं ना, मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स बहुत सारे विश्वविद्यापीठों में चलते हैं, हमारे यहाँ भी बीबीए है, तो इसमें यह पढ़ाया जाता है कि नहीं नहीं, जो टीम वर्क होना चाहिए और फिर जो काम करते हैं एम्प्लॉयज को रिवॉर्डिंग देना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए। इसके लिए क्या गुण क्या आवश्यक है? उनके प्रति असूया न हो, उनके प्रति मात्सर्य भाव न हो, तभी जाकर कोई बॉस या कोई अधिकारी अपने सेवकों का आदर कर सकता है, उनका सम्मान कर सकता है। फिर धृतिमान हो, अड़िग हो, अचल हो। कैसे? हिमवान इव धैर्य, आगे चलकर उपमा आ जाती है कि धैर्य में वो हिमवान हिमालय की तरह हो, अड़िग हो, अचल हो। चंचलता पर अगर एक बार काबू पा लिया तो उसका हिमालय की तरह अड़िग होना, अचल होना, पर्वत की तरह यह संभाव्य है। नीतिमान हो, यह एक अनेक गुणों का एक विशिष्ट गुण। नैतिकता, नैतिकता के आधार पर मनुष्य न जाने क्या क्या पा सकता है, बहुत सारी चीजें वो सिद्ध कर सकता है। उसके लिए नैतिकता उसमें हो, उसके स्वभाव में नीतिमत्ता हो, यह बहुत ही आवश्यक है। जब मैं गत साल यूएस गई थी तब वहाँ पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में इसी तरह की चर्चा हुई थी कि बहुत सारे पंडित हम देखते हैं बहुत विद्वान है, विशेषतः अमेरिकी विद्यापीठों में जो विद्वान है वो वेल रेड, वर्सेटैलिटी उनमें है, वेल रेड है। लेकिन कभी कभार उन्हीं के एक प्राध्यापक ने हमें बताया कि उनका जो उनका रहन सहन है, उनकी चाल चलन है, वह केवल विद्यापीठों में ही देखना चाहिए। उनका निजी आयुष्य जो है, उनका निजी जीवन जो है वो भ्रष्ट रहता है। उन्हीं के विद्यापीठों के प्राध्यापकों ने मुझसे यह बात कही। तो इसके लिए भारत में जो हम नीतिमत्ता का इतना मतलब उसका महत्व हम देखते हैं, क्यों इतना महत्व होना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा रही थी और शिष्य गुरु के साथ उठते बैठते खाते पीते सोते थे। अगर गुरु भ्रष्ट हो तो शिष्य भी उसी तरह हो जाएंगे। इसके लिए नीतिमत्ता का होना यह अविभाज्य घटक है किसी नेता के लिए, किसी नायक के लिए। वह अच्छा वाग्मी हो। मैंने अभी एक कहा था कि जिस तरह के विचार उसके मन में आते हैं उसका उसी तरह से उच्चारण उसके जरिए होना चाहिए। वैसे ही वाच में, उसकी वाक में प्रतीत होना चाहिए। ही शुड बी अ गुड ओरेटर, अच्छी बातें करने वाला हो, जो अपने मन में विश्वास रखता है, दृढ़ विश्वास अपने संकल्पों के प्रति, वही बंदा अच्छी बातें कर सकता है। अगर आपको कन्विक्शन नहीं है, आपको पूरा विश्वास नहीं है, तो आप अपने विचारों को विश्वास के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते, वो चाहे मन की बात हो या और कोई बात हो। लेकिन वाग्मी होना किसी नेता के लिए अधिक आवश्यक है। और फिर बाद में बहुत सारे गुण जो राम जी के आते हैं, वाल्मीकि ने बखान किया है, वह शारीरिक सुदृढ़ता के प्रतीक माने जाने वाले गुण वहां कहे गए हैं। कुछ गुण मैं बताती हूँ, कुछ आप पढ़िए बालकांड के प्रथम अध्याय में। इन गुणों का वर्णन वाल्मीकि ने किया है नारद के जरिए। विपुलांसः महाबाहुः कंबुग्रीवः महाहनुः महोरस्कः महेश्वासः गूढ़जत्रुः सुशिराः सुललाटः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः विशालाक्षः। यह सब उनके शारीरिक लक्षणों का गुण वर्णन है।
हमारे यहाँ संस्कृत ग्रंथों में लक्षण ग्रंथ करके कुछ ग्रंथ रहते हैं। स्त्री के लक्षण कैसे होने चाहिए, पुरुष के आदर्श पुरुष कैसा दिखने में कैसा होना चाहिए, इन लक्षण ग्रंथों के आधार पर यह सब वर्णन यहाँ आता है। वह व्यूढ़ो रसकः वृषस्कंधः शालप्रांशुः महाभुजः, कालिदास ने भी रघुवंश में इसी तरह रघु राजाओं का वर्णन किया है। पीनवक्षाः, उसका चौड़ी छाती हो उसकी, और उसके लिए बताया है कि वह महा विपुलांसः, उसके कंधे चौड़े हो, विशाल हो। महाबाहु हो, राम को तो हम आजानुबाहु कहते हैं, महाबाहु, उसकी भुजाएं लंबी लंबी हो। और फिर उसकी हनु, उसकी जो ठोड़ी है वह मांसल हो, पुष्ट हो, उसका वक्ष चौड़ा हो, पीन वक्षः ऐसा कहा गया है। फिर गूढ़ जत्रुहु, गले की जो, गले के नीचे जो हड्डी रहती है वो मांस में छिपी गई हो, वो दिखनी नहीं चाहिए, मतलब वो पुष्ट होना चाहिए। उसका अगर वक्ष विशाल है और उसकी ग्रीवा सुदृढ़ है, सुडौल है, तो उसका जत्रु गूढ़ रहेगा, मतलब छिपा रहेगा। जिसका मस्तक सुंदर है उसका ललाट भव्य होना चाहिए, भव्य भाल प्रदेश उसका होना चाहिए। और उसकी जो देह है वो, हम ऐसे कहते हैं ना कि कमर जो हमारी है वह देह को आधा करती है, तो कमर के ऊपरी भाग, कमर का ऊपरी भाग और कमर का अधोभाग जो है वो सम होना चाहिए, सम विभक्तांगहा। तो नारद ने या वाल्मीकि ने, क्योंकि वाल्मीकि इसके कवि है, तो कितने ग्रंथों का अध्ययन करके उन्होंने ऐसा वर्णन किया होगा। आप केवल सोचते रहिए कि इन वर्णनों के लिए बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन परिशीलन उन्होंने अवश्य किया होगा। उनका वर्ण स्निग्ध है, स्निग्ध वर्णः, रूखा सूखा नहीं है। जिनको देखते ही एक प्रेम भाव मन में उत्पन्न हो, इस तरह का वर्ण हो, थोड़ी सी चिकनाहट थोड़ी सी उनके वर्ण में हो, और जो स्नेह के द्वारा प्रतीत हो, क्योंकि स्निग्ध या स्नेह इसके भी दो अर्थ है। एक जो अर्थ है ये श्लिष्ट शब्द है, स्नेह का एक अर्थ है चिकनाहट, चिकनापन, और दूसरा अर्थ है प्रेम। तो स्निग्ध वर्ण, इनका वर्ण ऐसा हो कि जिसे देखते ही हमारे मन में प्रेम उमड़ आए। नवनीरद घन श्याम, ऐसा उनका वर्णन किया है। तुलसीदास जी भी ऐसा ही वर्णन करते हैं। उनका जो प्रसिद्ध भजन है, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन शरण भव भय दारुणम, उसमें यही वर्णन है, नवनीरद देह, घनश्याम उसे कहते हैं। एक सीधी सी बात है, काला बादल देखते ही, पानी भर के स्वैर विहार करने वाला, वियत में आकाश में विहार करने वाला काला बादल देखते ही उसके प्रति हमारे मन में स्नेह होता है, क्योंकि वह हमें जीवन देने वाला है, वह हमें पानी बरसाने वाला है, हम पर अमृत धाराओं का वर्षाव करने वाला है। उसी तरह श्री राम जी का देह देखकर, उनका वर्ण देखकर, वो घनश्याम है, मेघश्याम है, उनका वर्ण देखकर एक स्नेह मन में उमड़ आएगा। इस तरह का वर्णन वाल्मीकि ने किया है। वह धृतिमान है, धृतिमान है क्योंकि धैर्यशाली होना उनका जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं कि जो वरी न देखिला पंचानन जम्बूक करीति, समथिंग समथिंग, ऐसा एक कुछ एक भजन शायद एकनाथ स्वामी का है। जम्बू का विपिने यथा, एक न्याय है, जब तक पंचानन वनराज की गर्जना नहीं सुनी तब तक जम्बूक, मतलब जो सियार है, वो वन में अपनी आवाज में रोते रहते हैं।
या कुत्ते भौंकते रहते हैं जब तक वनराज की गर्जना नहीं सुनाई देती है। तो यह आदमी जो है, जो नेता के पद पर विराजमान है, चाहे कुछ हो, लोग उनके प्रति उल्टी सीधी बातें भी क्यों न करें, उनको अडिग रहना चाहिए, धैर्य से रहना चाहिए, न कि हर बात का खंडन करना चाहिए। जो बातें खंडन करने योग्य नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोग आज बोलते हैं, आज भोंकते हैं, कल भूल जाते हैं। इसके लिए स्वस्थ चित्त रहना, शांत चित्त रहना, यह धैर्यशाली मनुष्य का गुण है, यह नेता में आवश्यक है। क्योंकि कोई भी नेता ऐसा नहीं उत्पन्न हुआ जो सर्वमान्य नेता हो। कुछ दलों के लिए वो मान्य है, कुछ दलों के लिए अमान्य है, तो वो तो उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो सब बातों का, पाखंडियों का खंडन करना, यह शोभा नहीं देता नायक को। हर एक बात पर प्रति उत्तर देना, यह भी उसको शोभा नहीं देता। यह उसका तात्पर्य है। और जो शारीरिक वर्णन उसमें किया है, जो मैंने बहुत सारे गुण वर्णन पर विशेषण पढ़े, उसका यही अर्थ है कि सुदृढ़ शरीर होना कितना जरूरी है, क्योंकि सुदृढ़ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है, और रोगी शरीर में मन भी रोगी ही रहता है। तो मन को अगर स्वस्थ रहना है, तो शरीर का सुदृढ़ होना, उसका योगासन से या व्यायाम से, व्यायाम की बहुत प्रशंसा हमारे पुराणों में की है, धनुर्वेद में की है। तो व्यायाम से शरीर सुगठित होना, यह बहुत आवश्यक है। विशालाक्ष है, उसकी बड़ी बड़ी सी आंखें हैं, उसे राजीव लोचन कहा गया है, पद्माक्ष कहा गया है, कमल के पत्तों की, कमल की पंखुड़ियों की तरह जिसके नेत्र विशाल आयताकार है। क्योंकि जितनी दृष्टि विशाल, जितने नयन विशाल, उसकी उतनी दृष्टि विशाल होगी, और उतनी ही उसकी दृष्टि में अपरंपार करुणा और ममता होगी, हमारे लिए प्रेम होगा, वात्सल्य होगा। इसके लिए विशालाक्ष, यह भी बहुत अच्छा अनवर्थक विशेषण यहाँ दिया है। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, वह क्षत्रिय है, प्रजाहित दक्ष है, तो उसको रक्षण करना उसका कर्तव्य है प्रजाओं का। प्रतिभानमान, प्रतिभा संपन्न होना चाहिए, विचक्षण दूरदर्शी होना चाहिए, वह दूरदृष्टि से लंबी लंबी योजनाओं का संकल्प उसे करना चाहिए, योजनाएं बनानी चाहिए। फिर समुद्र इव गांभीर्ये, अभी 5 मिनट बचे हैं, इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से कर रही हूँ। गंभीरता में वह समुद्र की तरह हो। समुद्र में बहुत सारी लहरें आती है, लेकिन अंदर जब आप अथांग समुद्र में अंदर जाओ, तो समुद्र निश्चल सा भाता है, अंदर कुछ भी हो वह बाहर दिखाई नहीं देता। तो गंभीरता में वह समुद्र की तरह हो। क्रोधे कालाग्नि सदृशः, क्रोध में कालाग्नि की तरह हो, पूरा भस्मसात करने की क्षमता रखने वाला हो। क्षमया पृथ्वी समः, प्रायः क्षमया धरित्री, यह स्त्री का या गृहिणी का, पत्नी का गुण कहा जाता है, किंतु यहाँ वाल्मीकि ने यह राम का गुण कहा है। श्री रामचंद्र कृपालु, वह तो करुणा सागर है, करुणा की मूर्ति है, इसके लिए वो क्षमा करेंगे। भक्त चाहे कितने भी अपराध न करे, वो सागर की तरह अपने पेट में उसको समा लेंगे और उसको क्षमा कर देंगे। धन देन समस्त्यागे, धनद कुबेर जिस तरह अपनी पूरी संपत्ति धनराशि लुटा देता है, उसी तरह यह राम त्यागने में, अपनी धनराशि त्यागने में कुबेर की तरह है। इसका वर्णन आगे उत्तरकांड में आता है। थोड़ा सा अयोध्या कांड में राम राज्य का वर्णन जहाँ है, उत्तरकांड में वहां आता है कि उन्होंने बहुत वर्षों तक राज किया, और उनका राज राम राज्य कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए, बहुतों को संतुष्ट किया, बहुत दान दिए। उनके राज्य में कोई भिखारी नहीं था,
कोई अकाल मृत्यु नहीं होती थी, कोई व्याधिग्रस्त नहीं होता था। यम को भी मतलब वृद्ध लोगों को उठाने में थोड़ी हिचकिचाहट होती थी, क्योंकि मृत्यु भी वृद्ध लोगों के समीप तक जल्दी नहीं आती थी। और काले वर्षति पर्जन्यः, यह हम प्रार्थना के रूप में आजकल करते हैं। काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथ्वी सस्यशालिनी, लोकोयम क्षोभरहितः, यात्रिका संतु निर्भयाः एक्सेट्रा। तो यह सब राम राज्य में घटित होता था। यह वर्तमान था तब राम राज्य के समय में, इसके लिए उसकी तुलना यहाँ इस तरह से की है। फिर सत्य धर्म इवा परहा, सत्य के पालन में वो धर्म की तरह है। धर्म के 4 पाद माने जाते हैं, और कृतयुग में 4 पाद थे, त्रेता युग में 3, द्वापर, त्रेता मतलब 3, त्रि, द्वापर, द्वापग, तो 2 पद बचे हैं, और कलयुग में केवल 1 पद बचा है धर्म का, धर्माचरण का। इसलिए हमें चाहिए कि हम राम नाम का स्मरण करें। केवल स्मरण करने से, जाप करने से कुछ नहीं होता। राम की तरह उस मूल्यों को हम अपने जीवित में, अपने जीवन में उतारने की भरसक कोशिश करें, यह हमें करना चाहिए। गीत रामायण के लिए ऐसा कहा गया है, गदिमा के उसका रामायण की या कथा सुना रहे हैं, गीत रामायण, इसके लिए मैं कह रही हूँ, काव्य नहीं यह अमृत संचय, यह काव्य नहीं है, यह अमृत संचय है। इसके लिए इसका वाचन होना चाहिए, और रामचंद्र की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए। राम भद्र कहते हैं उनको, रामचंद्र को राम भद्र कहते हैं, क्योंकि वो भद्र है, वो कल्याण कारक है, मंगल कारक है, हमारा सबका कल्याण करने वाले हैं। एक इसका समापन करते समय मैं एक कहना चाहूंगी, बहिणाबाई करके एक महाराष्ट्र की संत कवयित्री हो गई, तो उनकी एक कविता है, सामाजिक दृष्टि से भले ही वो अनपढ़ हो, लेकिन राम रामाय नमः, यह जो राम का बीज मंत्र कहा जाता है, उन्होंने किस खूबी से उसको दिया है। इससे मैं व्याख्यान का समारोप करना चाहती हूँ। उससे पहले ये मनुष्यत्व से देवत्व की ओर ले जाने वाले गुण राम को केवल लोकनायक न ठहराकर उसको विश्वनायक बनाते हैं, और इसी का अगला भाग हम अगली श्रृंखला में, अगली कड़ी में, अगले रविवार को देखेंगे कि किस तरह इन गुणों से भरपूर यह रामचंद्र न केवल भारतवर्ष में अपितु पूरे विश्व में त्रिविक्रम विष्णु की तरह त्रिभुवन व्यापी हो गए, और किस तरह रामायण जगह जगह फैल गई, और इसलिए हम उनको विश्वनायक के रूप में सराहना उनकी कर सकते हैं। यह अगले भाग में देखेंगे। आज के व्याख्यान का समारोप मैं बहिणाबाई के इस श्लोक से करना चाहूंगी। रकारासी दीजे काना, रकार है उसको एक काना दीजिए, रकाराला एक काना द्या म्हणजे रा झाला। व्यंजनाने उच्चारणा, उसको अनुस्वार रूपी व्यंजन से उसका उच्चारण करो, मतलब राम, रा हो गया। म्हणे मंत्र बीज युक्त, जे का शंकराचे उक्त। कहते हैं कि जब विष्णु सहस्त्र नाम में भी आता है, पार्वती पूछती है ईश्वर को, केनोपायेन लघुना, इस सहस्त्र नामों का अगर लघु रूप किसमें पाया जाता है तो बताइए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। तब ईश्वर ने कहा, विष्णु सहस्त्र नाम के अंत में आता है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसके लिए बहिणाबाई ये जानती है, जे का शंकराचे उक्त, प्रभु शंकर ने कहा है यह। पुढे काना रकाराने, और एक रा करना है, र को काना देना है, करु मुखे उच्चारणे, राम हो गया, राम, बाद में रा हो गया। तयावरी मकारासी देई काना उच्चारासी, मकार रखो, उसके आगे एक काना दे दो, मतलब माँ हो गया, राम रा मा हो गया। फिर यला देवनी व्यंजन,
य ये जो व्यंजन है उसको उसके आगे रखो तो क्या हो गया, रामाय हो गया। बाद में बहिणाबाई बोलती है, मन उफराटे अंती साही अक्षरे विश्रांती, बहेणी म्हणे न सांगता मंत्र सांगितला आता। मन उफराटे अंती, मन हे विरुद्ध करा, उफराटे करा। उफराटे करा म्हणजे विरुद्ध करा। मनाच्या विरुद्ध काय झालं, मन, न म, रामाय नमहा, नम झालं। आणि दुसरा त्याचा अर्थ, मन उफराटे करा म्हणजे जे आपलं मन चारी ठाव धावत असतं, इथे तिथे धावत असतं, त्याला कंट्रोल करा, त्याला त्याच्या प्रवासापासून विरुद्ध आणा, तुमच्या मनामध्ये त्याला डोकवायला लावा। मन उफराटे करा अंती, ही 6 अक्षर राम रामाय नमहा। बहेणी म्हणे हा मंत्र न सांगता दिला आता। तुम्ही नाही मागितला तरी पण हा मंत्र मी तुम्हाला दिला आहे, तर ह्या मंत्राचं उच्चारण करा। रामनामाच्या उच्चारणाने सर्व पाप जळून जातात। एक श्लोक आहे संस्कृतचा, राकारोच्चारण मात्रेण मुखान निर्यांती पापानी। रा असं म्हटलं, रा तोंड उघडं राहतं ना आपलं, ही सगळी पाप, सगळं किलमिश, सगळे षड्रिपू आपल्या तोंडातून बाहेर जातात। मग त्यांनी परत आत येऊ नये म्हणून मकारस्तु कपाटवत, मकार म, म ओष्ठ्यवर्ण आहे, ओठ बंद होतात, हे कपाट आपण बंद करावं आणि जी पाप दूर गेली आहेत, जे षड्रिपू दूर गेलेत, त्यांना परत आत येण्यापासून प्रतिबंध करावा। कपाटवत, मकारस्तु कपाटवत। एवढं बोलून मी आजचं माझं व्याख्यान संपवते। संस्कार भारतीने मला ह्या व्याख्यानासाठी इथं निमंत्रित केलं, याबद्दल मी संस्कार भारतीची अत्यंत आभारी आहे। आणि व्यक्तिशः श्रीकांत मराठे यांनी माझ्याशी संपर्क साधला आणि म्हणून त्यांचीही मी ऋणी आहे। धन्यवाद, नमस्कार। गौरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए निधि संकलन का कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है। इस निमित्त से प्रभु राम जी के चरित्र का परिचय तथा याद, इसका आवर्तन हो रहा है। इस संदर्भ में माननीय गौरी जी ने जो विचार आज हमारे सामने रखे हैं, वह विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु राम जी का जीवन समझने में और अपने जीवन में भी उनका अनुकरण करने का प्रयास करने के लिए माननीय गौरी जी के विचार हमें जरूर प्रेरित करेंगे। गौरी जी को मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ। रसिक हो, आता आपण कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे वळतोय, पण त्यापूर्वी आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम होणार आहे। आभार प्रदर्शन करण्यासाठी बोरिवली पूर्व समितीचे अध्यक्ष माननीय सुरेश हजारेजी यांना मी आमंत्रित करते आणि त्यांना विनंती करते की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावे। नमस्कार सर्व उपस्थित नमस्कार सर्व उपस्थित बंधू भगिनी आणि रामकथा ऐकलेल्या सर्वांचा मी आभार मानतो। आज आपल्या इकडे गौरी माहुलीकर म्हणून जे आलेले आहेत, मला एकच सांगायचं की दिव्यत्वाची जेथ प्रचिती तेथे कर माझे जुळती। दिव्यत्व हे त्यांच्यामध्ये देखील आहे आणि त्यांनी सांगितलेल्या रामायणामध्ये देखील आहे। जी रामाची संबंध त्यांनी जे हे सांगितलंय की त्याच्यामध्ये आम्हाला अजूनपर्यंत फक्त राम एकवचनी, एकच पत्नी, धर्मनिष्ठ असा राम आम्ही फक्त ऐकला होता। परंतु राम वीर्यवान आहे, पराक्रमी आहे, धर्मज्ञ आहे, दृढव्रत आहे, समर्थ आहे, प्रियदर्शनी आहे, असे अनेक रूप त्यांनी जी रामाची आम्हाला सांगितली। त्या रामाच्या त्यांनी ज्या सांगितलेल्या याच्यातून मला एक रामरक्षा मधला एक आठवतंय, शिरोमे राघवस पातू भालम दशरथात्मजा, कौसल्य येऊधशो पातू विश्वामित्र प्रिय श्रुती, घ्राणम पातू मखतराता मुखम सौमित्र वत्सला,
जिम्हा मिद्या निधी पातू कंठम भरतवंदिता स्कंदौ दिव्या युध पातू भुजौ गगने शकारमुका करो सीतापती पातू हृदयम जाम जगनजित मध्यम पातू खरथोसी नाभीम जाम वदाश्रया सुग्रीवेशक कटी पातू सक्तीने हनुमत प्रभू. हे रामाचा संबंधाचे राम कसा आहे ह्या एका श्लोकामध्ये आपल्याला संबंध लक्षात येतं. ह्या रामाचे जितके आपण गुणगान जगायला जाऊ तितका राम हा फार मोठा होत जातोय. आपल्याला कार्यक्रम थोडक्यात आटपायचा आहे. मी माझं ह्याला पूर्णविराम देण्याच्या आधी परत एकदा मी गौरी माहुलीकरांचे आभार मानतो. त्यांनी त्यांच्या वेळ काढून इथे येऊन आम्हाला जे राम रक्षा रामाबद्दल सांगितलं त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. धन्यवाद. तसंच मला श्रीकांतजींनी मला इथे बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी श्रीकांतजींचा देखील आभारी आहे. धन्यवाद. जय श्रीराम. धन्यवाद सुरेशजी. आता आपल्या समोर पसायदान सादर होणार आहे. सादर करतायत डॉक्टर नेहा गावकर. आता विश्वात्मके देवी येणी वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसायदान जे खळांची व्यंकटी सांडो दया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवाचे दुरितांचे तिमिर जाऊ विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहू जो जेवांशील तो ते लाहो प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषाचे चंद्रमेजे लांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाहि सदा सज्जन सोय रे होतु किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होनी तिन्ही लोकी भजी जो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपरी
विशेषी लोकी दृष्टा दृष्ट विजयी हो आवेजी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराव आहोईल दान पसावो येथ म्हणे श्री ज्ञानदेव सुखिया झाला. रसिक हो, आता आजच्या कार्यक्रमाचा शेवट करण्यापूर्वी मी पुन्हा एकदा तुम्हाला सर्वांना सांगू इच्छिते की या कार्यक्रमाची जी शृंखला आहे ती दिनांक 21 फेब्रुवारी पर्यंत सुरू राहणार आहे. या शृंखलेतलं दुसरं भाषण आपण सर्वजण 21 फेब्रुवारीला ऐकणार आहोत आणि त्याचबरोबर उद्यापासून शनिवारपर्यंत म्हणजे 20 फेब्रुवारी पर्यंत रोज आपण गीत रामायणाच्या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेणार आहोत. या सर्व कार्यक्रमामध्ये आमच्या बरोबर सतत जोडले राहा अशी मी तुम्हा सर्वांना विनंती करते. मला आशा आहे की हा कार्यक्रम तुम्हाला अतिशय आवडत असणार. पुन्हा सर्वांचे मनपूर्वक आभार आणि आजचा कार्यक्रम संपला असं मी घोषित करते. नमस्कार.